જેવી રાયણ વૃક્ષની છાયા એવી વૃષભજીની માયા. 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 જેવી મોગરાની માળા એવા વૃષભજી રૂપાળા. જેવા શેત્રુંજીના પાણી એવી વૃષભજીની વાણી. 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 જેવો સૂરજ નભમાં રાજે એવા વૃષભજી બિરાજે. જેવી રાયણ વૃક્ષની છાયા એવી વૃષભજીની માયા. જેવી વર્ષા જગને રંગે એવા વૃષભજી સૌ સંગે. 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 જેવા તુષાર બિંદુ ચમકે એવા વૃષભજી તો ધમકે. જેવી ફૂલ તણી ફૂલવારી એવા વૃષભજી સુખકારી. 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 જેવું ઇન્દ્રધનુષ સતરંગી એવા વૃષભજી મનરંગી. જેવી રાયણ વૃક્ષની છાયા એવી વૃષભજીની માયા. જેવા કેસરિયા કેસુડા એવા વૃષભજી છે રૂડા. 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 જેવી ઝરમર ઝરમર હેરી એવી વૃષભજીની ડેરી. જેવી ચંદ્ર કિરણની શાતા એવા વૃષભજી છે દાતા. 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 એવા મરુદેવાના લાલા એવા વૃષભજી તો વાલા. જેવી રાયણ વૃક્ષની છાયા એવી વૃષભજીની માયા.
જેવા કલ કલ કરતા ઝરણા એવા ઋષભજી દુઃખ હરણા. જેવા કલ કલ કરતા ઝરણા એવા ઋષભજી દુઃખ હરણા. જેવા કલ કલ કરતા ઝરણા એવા ઋષભજી દુઃખ હરણા. જેવા કલ કલ કરતા ઝરણા એવા ઋષભજી દુઃખ હરણા. જેવા ધરતી ઉપર તરણા એવા ઋષભજી સુખ કરણા. જેવા પર્ણ કુસુમને સંગે એવા ઋષભજી છે સંગે. 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 જેવા જીવન રસના ભાથા એવી ઋષભજીની ગાથા. જેવી રાયણ વૃક્ષની છાયા એવી ઋષભજીની માયા. 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 જેવી રાયણ વૃક્ષની છાયા એવી ઋષભજીની. રજો હરણ મારું મંગળ સૂત્ર હોજો મારી મુપત્તિ હાથનું મીઢણ
તારી પ્રીતનું પાનેતર સજીને આવું છું, વિરતી વિવાહ માટે સંસાર ત્યજીને આવું છું, સંસાર ત્યજીને આવું છું. संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे, संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे, જોઈ જોઈ મારું હૈયું બોલે આજ ભાવે. को संयम क्यारे मळशे, ओ क्यारे क्यारे मळशे, ओ मुझने क्यारे मळशे, को संयम क्यारे मळशे, को संयम क्यारे मळशे, ओ क्यारे क्यारे मळशे, ओ मुझने क्यारे मळशे, को संयम क्यारे मळशे. ભોગમાં ડૂબી પડ પડ દુઃખ પામું, તૃષ્ણામાં સળગી દિન રાત ગુમાવો. તું ભોગ તજીને હર પળ સુખ પામે, સંતોષ ન સુખમાં દિન રાત વિતાવે. ભોજન થાળી રમવા શેરી તારી મારી, હું ભટકું તું મુझने છોડી સંયમ પામું છે. ઓ સંયમ ક્યારે મળશે, ઓ ક્યારે ક્યારે મળશે, ઓ મુझने ક્યારે મળશે, સંયમ ક્યારે મળશે, સંયમ ક્યારે મળશે, ક્યારે ક્યારે મળશે, મુझने ક્યારે મળશે, સંયમ ક્યારે મળશે. આ મોંઘું જીવન પળમાં વહી જાશે, જો નહીં સુધરું તો ક્યાં આત્મ જાશે. ગુરુ મળ્યા એવા જે હાથ પકડશે, દઈ સાથ મને જે મોક્ષે લઈ જાશે. ઓ સંયમનો અભિલાષ હવે તો રોમ રોમ માં થાય, હૃદય વીણાના તાર વગાડી યોગનો કાક્ષી ગાય. તો સંયમ ક્યારે મળશે, ક્યારે ક્યારે મળશે, ઓ મુझने ક્યારે મળશે, ઓ સંયમ ક્યારે મળશે, ઓ સંયમ ક્યારે મળશે, ઓ ક્યારે ક્યારે મળશે, ઓ મુझने ક્યારે મળશે, ઓ સંયમ. नेम प्रभु के चरणों में भाव भरी वंदना करते हुए अनंत अरिहंत परमात्मा के
अनंत दीक्षा और केवल ज्ञान के कल्याण अनंत अवसर पीढ़ियों के अंतर्गत जिनके हुए हैं, अनंत सिद्ध आत्माओं की जो साधना भूमि है और वर्तमान कालीन 22वें तीर्थाधिपति नेम प्रभु के कितने कल्याणक हुए है जी? इस अवसर पीढ़ी में गिरनार जी तीर्थ के अंदर नेमनाथ परमात्मा के कितने कल्याणक हुए है जी? 4। अच्छा, हाँ, यहां से आवाज आया 3। कितने? 3। नेमनाथ प्रभु के दीक्षा, केवल और निर्वाण 3 कल्याणक गिरनार जी तीर्थ में और 2 कल्याणक शौरीपुरी के अंतर्गत च्यवन और जन्म। वैसे पूरे भारतवर्ष का एक मैप लिया जाए, 24 परमात्मा के 5-5 कल्याणक गिनो, 120 कल्याणक होते हैं। उनके अंतर्गत भी ऋषभदेव परमात्मा का जो निर्वाण कल्याणक है अष्टापद गिरिराज, वो हमारे दृश्यमान नहीं है, यानी 119 कल्याणक भूमि। और 119 के अंतर्गत 116 कल्याणक भूमियों की स्पर्शना करनी हो तो आपको पूर्व भारत की ओर जाना पड़ता है। बिहार, झारखंड आदि क्षेत्र के अंदर 3 कल्याणक की भावधारा हमारे नजदीक में मिली हुई है और वो मात्र और मात्र गिरनार जी तीर्थ के अंतर्गत। ऐसे गिरनार जी तीर्थ की भाव भरी वंदना परिवार के द्वारा आज मिलते हुए, क्योंकि जिस तीर्थ को वंदना तो करते हैं लेकिन शायद उसका इतिहास बहुत कम जानते हैं, तो मंगलकारी माध्यम के द्वारा यहाँ पर बैठे बैठे एक गिरनार जी तीर्थ की वंदना करने की एक मंगलकारी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन पुण्यात्मा कहते हैं कि जैसा प्रारंभ होता है ना, वैसी पूर्णा होती है। शुरुआत गिरनार मंडन नेमनाथ प्रभु के जयकार के द्वारा करते हैं। साथ में मिलकर शुरुआत कर रहे हैं। बोलो गिरनार मंडन नेमनाथ भगवान की। बाकी की तरह मुझे भी बोलना पड़ेगा, मासक श्रवण आइम्बिल वगैरह कुछ है जी। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। अच्छा, ऐसे कितने पुण्यात्मा है जो आज तक जीवन में एक बार भी गिरनार जी गए हुए हैं? अच्छा, 5-10 पुण्यात्मा ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि शायद हमारे हाथ नीचे है, शायद जाना बाकी है या हाथ खड़ा करने में दिक्कत है। लेकिन एक बार फिर से बोलो गिरनार मंडन नेमनाथ भगवान की। सुबह के राया प्रतिक्रमण के अंतर्गत जिनालय में परमात्मा को प्रदक्षिणा देते देते कभी शत्रुंजय को या कभी गिरनार जी को याद करते करते एक मंगलकारी पद बोलते हैं। जगमा तीरथ 2 वड़ा, शत्रुंजय एक गढ़ रिखव समोशर्या। एक गढ़ पूरे भारतवर्ष के अंदर करीबन हजारों जिन मंदिर है और लाखों जिन प्रतिमा है, लेकिन उसके अंतर भी शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि मात्र 2 तीर्थ ऐसे हैं जो विश्व के अंदर सर्वोपरि सबसे पहले रखे जा सकते हैं। एक नंबर है शत्रुंजय गिरिराज और दूसरा नंबर है गिरनार गिरिराज। उसको वंदना करने की शुरुआत करते हैं। देवांश भाई यहाँ पर बहुत ही मंगलकारी पद नेम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, गिरनार जी तीर्थ को समर्पित कर रहे हैं। उनके द्वारा आज के मंगलकारी अवसर का प्रारंभ करते हैं और उनके पश्चात परिवार के द्वारा श्री संघ के पुण्यात्माओं के द्वारा एक गिरनार रिलेटेड ड्रामा उसकी भी प्रस्तुति होने वाली है। शुरुआत करते हैं मंगलकारी पद के द्वारा। एक डगर
नेम कहे भव क्रोड़ना कर्म खपावे ते जग मां तीरथ दो बड़ा शत्रुंजय गैरना एक गढ़ ऋषभ समोसरा एक गढ़ मारा नेम कुमार दोष थी हर्यो भर्यो छूछता नेमी तुझने मड़वानी घड़ी आश छे हो दोष थी हर्यो भर्यो छूछता नेमी तुझने मड़वानी घड़ी आश छे भले निरखी शकू नाथ ने दादा तू परंतु मारी आसपास छे हूँ भले निरखी शकू नाथ ने दादा तू परंतु मारी आसपास छे वस्यो तू सुंदर मधुवन मां वस्यो तू माने सतमा छता शांति नथी मन वस्यो तू धरती गगन मां वस्यो तू सुंदर मधुवन मां वस्यो तू माने सतमा छता शांति नथी मन दृष्टि गोचर था अवे आ विश्व दादा तारा विना सहु अही निराश छे दोष थी हर्यो भर्यो छूछता दादा तुझने मड़वानी घणी आश छे में बीजाना गुण तणी सरगम हृदय मां खूब रे दमे तूने मारू ने मारा मां तेजवा तो मने गमे बीजाना गुण तणी सरगम हृदय मां खूब रे दमे पूतना समुद्र मां डूबी रह्यो गाता तार पासे आवी एक लाश छे दोष थी हर्यो भर्यो छूछता दादा तुझने मड़वानी घणी आश छे हूँ भले निरखी शकू नाथ ने दादा तू परंतु मारी आसपास छे प्रारंभ गिरनार की यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन
हाँ, थोड़ी बैठने में स्फूर्ति रखिएगा। यहाँ पर किसी ने भी भगवान को देखा है? हेलो। हमारे जीवन में 4 प्रकार के भगवान होते हैं। मातृदेव जो कि हमें हमारी कोई भी तकलीफें में, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसमें हमेशा हेल्प करती है, हमारी रक्षा कवच बन के, हमारी ढाल बन के खड़ी रहती है, हमारी सारी इमोशन, सारी भावनाओं का ध्यान रखती है। जिस क्षण से हम उनके घर में होते हैं तभी से वो हमें जाने लगती है। दूसरे पिता वो होते हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें समाज के बारे में बताते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं पूरे जीवन भर। तीसरा आचार्य देवोभव। आचार्य वो होते हैं जो हमें हमारे कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल तकलीफ़ों में हमें राहत देते हैं। चौथे होते हैं अतिथि। अतिथि वो होता है जो हमें बिना बताए घर आके हमें सेवा करने का मौका दे। और आज मैं यहाँ बैठे चारों भगवानों का नमन करता हूँ। मेरा एक और प्रश्न है आज आप सब लोगों से कि आज सबसे बढ़कर क्या है हमारे जीवन में? आज हमारी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे फ्रेंड्स या फिर बाकी के लोग? आज यंगस्टर्स या फिर बाकी के लोग, उनके लिए उनके फ्रेंड्स जैसे कि आज पार्टी में जाना है, 3 बजे पार्टी है, 4 बजे बाहर जाना है, 8 बजे मूवी जानी है। सबके लिए ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर किसी के लिए पेरेंट्स आज इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। कोई अपने पेरेंट्स के साथ 10 मिनट्स भी स्पेंड नहीं करता। तो आज हम एक ऐसा नाटक ला रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि पेरेंट्स की वैल्यू क्या है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितने वैल्यू करते हैं। हमें एक नया सोच, एक नए परिवार और एक नया ड्रामा के साथ ला रहे हैं। नहीं मालूम है तो सुन। मामा बनने बोले बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा। मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा। तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा। लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन आजकल क्या चलो देखते आजकल क्या चल रहा है। हेलो कमलेश, क्या कर रही है? मस्त मजे में ना? हाँ चल, किधर बाहर जाना है? आजकल वैसे भी हमारे सेठ लोग रहते नहीं है घर पे, मस्त मजे में। सेठ लोग सिर्फ काम पे रखते थे, रहते तो है नहीं घर पे। चल चौपाटी, रेडी होके फोटो भेज, ठीक है? चल बाय। भाई यो 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 चलो अभी सेल्फी ले लेते हैं। यो टाइम पास है यार। कमलेश मैसेज क्या बज रहे? हेलो, कौन बोल रहा है? ओ सेठ, हाँ सब काम हो गया है, अब कब आ रहे हो? ओ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये भाई सेठ आ रहे, साफ करो साफ करो साफ करो। कमलेश तू मत आ, हम लोग कभी और चले रहेगी वरना इसका लोल हो जाएगा। साफ करो, साफ 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 सफाई। सेठ, हाँ ठीक है सेठ। वाह राजू वाह, घर तो एकदम चकाचक रखा है। अरे हाँ सेठ, मैंने पूरा घर साफ कर दिया है। क्या क्या बोल रहा है? अरे सेठ जी, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने घर की सफाई कर दी है। सेठ जी, सेठानी जी नहीं आए तो कब आएंगे? हाँ वो 2 दिन में आ जाएंगे, मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं जल्दी आ गया। ठीक है सेठ। खाने में क्या बनाऊं?
खाने का मैं तुझे बाद में बोलता हूँ, पहले तू जा एक मस्त कड़क मसालेदार चाय लेकर आ। ठीक है सेठ। और सुन, विनय, सुनील और महेश भी आने वाले हैं, वो भी इधर ही खाना खाएंगे। अरे वाह, सब भैया आ रहे, बाहर से कुछ लाना है? नहीं नहीं, हंसना नहीं। कौन आया, रोज रोज परेशान करते रहते। आओ सुनील, विनय, महेश, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। प्रणाम भैया, कैसे हो? प्रणाम, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? हम सब ठीक है, आपने आज सबको साथ में बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ, और आप अकेले आ गए, भाभी जी और बच्चे ही हैं, क्या हुआ? अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब ठीक ही है। अरे पानी शेठ जी, पानी 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 पानी। ठंडा है? हाँ ठंडा ही है। शेठ जी खाने में क्या बनाऊं? अरे राजू, खाने का तुझे बाद में बोलूंगा, पहले जा सबके लिए चाय लेकर आ। ठीक है सेठ जी। क्या हुआ भैया, क्या बात है? बात तो अच्छी है, जैसे आप सबको पता है पिताजी का बर्थडे आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम उन्हें एक पार्टी दे या फिर गिफ्ट दे। मेरा यह विचार था, इसलिए पहले आप सबसे बात करना चाहता था, फिर परिवार वालों को बताना चाहता था। बोलिए, आप सबका क्या कहना है? हाँ, विचार तो अच्छा है, हम कुछ बड़ा और यूनिक कर सकते हैं। एक मिनट। हेलो, हाँ, मैं अभी फैमिली के साथ हूँ, आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ हाँ, आप लोग सही बोल रहे हो। वैसे भी हमारे माता पिता ने जो हमें दिया है वो ऋण इस भव में तो क्या जन्मों जन्म तक नहीं चुका सकते। हमारे मॉम डैड वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड हैं। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम पूरे परिवार को दुबई लेकर जाए और वहाँ पर एक बड़ी पार्टी। दुबई? ए राजू, दुबई लेकर जाए और वहाँ पर एक बड़ी पार्टी रखे। भैया, पर हमारा परिवार कितना बड़ा है, और हमें किस किस को ले जाना है, और हमें कम से कम 5 से 6 दिन का प्रोग्राम करना पड़ेगा, और इसमें खर्चा भी कितना ज़्यादा होगा, इसके बारे में तो सोचो। हाँ महेश, बात तो तेरी सही है। अरे पैसे की चिंता क्यों कर रहे हो? मॉम डैड के लिए पैसे के बारे में क्या सोचना? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि जो कुछ हमारा है वो सब उनका ही तो है। हम दुबई जाने में इतना खर्चा कर रहे हैं, उससे अच्छा मॉम डैड को वर्ल्ड टूर पर भेजें। हाँ, यह विचार भी बहुत अच्छा है। हम सब तो कितनी बार अब्रॉड जाते हैं, लेकिन मॉम डैड ना ही तो हमें रोकते हैं, ना ही कभी खुद बाहर जाने की बात करते हैं। हाँ, और हम एक बड़ी सी पार्टी लोनावला में रख देते हैं, जहाँ हम सारे परिवार वालों को लेके जा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अरे विनय, तू कब से चुप क्यों बैठा है? तू भी तो कुछ बोल, क्या सोच रहा है? सेठ जी, आपकी मस्त कड़क मसालेदार चाय और आपकी ब्लैक टी, आपकी कपानीचिनो और आपकी कम शक्कर चाय। सेठ जी, आप सब लोग ने सोच लिया कि मैं खाने में क्या बनाऊं? अरे राजू, ठीक है सेठ, मैं समझ गया। आपको थोड़ा और सोचना है, जब सोच लो ना तब बता देना। भैया, मैं ये बोल रहा था कि आप लोग बात करो अहमदाबाद जाने की और टिकट निकालना चाहते हो बैंगलोर की। ये क्या बोल रहा है, अहमदाबाद बैंगलोर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हम यहाँ बर्थडे मनाने का प्लान बना रहे और तू ये क्या सोच रहा है? भैया, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। आप सबने कहा ना कि हम कितने खुशनसीब है कि हम यहाँ इतने अच्छे माता पिता मिले, जिन्होंने हमें संस्कारी और धर्मी बनाया, जिन्होंने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की और हमारी शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा का भी ध्यान रखा, जिन्होंने हमें जिनालय जाना, उपाश्रय जाना और पाठशाला जाने जैसे संस्कार दिए। सही है या नहीं? हाँ, बात तो सही है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ उनका बर्थडे मनाए। हाँ, मेरा भी यही मानना है, पर मेरा बस इतना विचार है कि जो माता पिता ने हमारी आत्मा के बारे में सोचा, क्या वो ऐसी पार्टी से खुश हो गए? आपने कहा ना कि कुछ बड़ा और यूनिक करना है, तो ये वर्ल्ड टूर, ये पार्टी, ये तो बहुत कॉमन है, इसमें बड़ा और यूनिक क्या? विनय, और तू क्या सोच रहा है, हमें क्या करना चाहिए? विनय, तेरा प्लान क्या है? तो सुनो, ऐसे अनंत उपकारी माता पिता के प्रति ऋण स्वीकार करने के लिए मेरे पास एक अच्छा विचार है। जैसे हमारे माता पिता हर कार्य के लिए गुरु भगवंतों के पास जाते हैं, वैसे क्यों ना हम भी उनकी सलाह लें? हाँ, क्यों ना वो भी चले।
बट हमें तो पार्टी करनी है ना, पार्टी शादी फंक्शन में माँ साहब के पास क्यों जाना है? माँ साहब का सजेशन देंगे। महेश सही बोल रहे हैं तू। अरे सुनील, हमारे गुरु भगवान तो पे विश्वास है ना? हाँ, माता पिता ने बचपन से सिखाया है कि जीवन में किधर भी अटकते हैं तो उनके पास, गुरु भगवान के पास जाना चाहिए। तो फिर एक बार होके दर्शन करके आते हैं। हाँ चलो। एक मिनट। अरे राजू, हाँ सेठ। हम लोग अभी जा रहे हैं, तू खाना बना देना। पर सेठ खाने में क्या बनाऊं? क्या खाओगे? कुछ भी। मुझे तो ज्यादा भूख नहीं है। तो सेठ जी मैं बना सकता हूं इडली, वड़ा, डोसा, पाव भाजी। इसमें से कुछ नहीं, छोले पूरी बना देना। हाँ ठीक है सेठ। ए अच्छा ही गए। मेरे को तो मस्त मजा है, अभी तो मस्त सो के टीवी देखने का है। गिरा मैं। चल कोई सॉन्ग करता हूँ मस्त, मेरा फेवरेट सॉन्ग। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। झंझार होते यार वही सरदार सा लागे। सेठ खाना तो बना रहा था। फिर टीवी क्यों चालू है? टीवी देख रहा था ना? नहीं सेठ, खाना ही बना रहा था। क्या अभी? भैया महाराज साहब क्या बोल रहे थे? पंचाने का महोत्सव यह क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। पंचानिका महोत्सव, यह महोत्सव 5 दिन का धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें परमात्मा के 5 कल्याणक भक्ति रूप 5 दिन का धार्मिक महोत्सव होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे विशेष पूजा, पूजन, महापूजा, प्रभु जी की भव्य अंग रचना, सुमधुर संगीत के साथ भाव यात्रा, और इसमें हम चतुर्वेद संघ की भक्ति भी कर सकते हैं। पर चतुर्वेद संघ इसमें कैसे शामिल है? महेश, ये सब कार्यक्रम हम पूज्य गुरु भगवंतु की निश्रा में करेंगे, जब पूज्य गुरु भगवंत हमारी मोहनीय कर्म एवं संसार को दूर करने के लिए अपनी अमृत जैसी जिनवाणी का श्रवण करवाएंगे, और हम दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र की भक्ति रूप उज्जवना भी करेंगे। इसके साथ साथ हम आसपास के सभी संघों में साधु साध्वी जी एवं सकल श्री संघ को भी आमंत्रित करेंगे। हाँ, और उज्जवना में रखी सारी उपकरणों को पूज्य गुरु भगवंतों को वराण का निर्दोष लाभ भी मिलेगा। तो क्यों ना हम अभी तैयारियां शुरू करें? ठीक है। हाँ तो विनय, तू खाने के लिए जगह देख के रखना। ठीक है। और तुम दोनों डेकोरेशन का संभाल लेना और मैं इनविटेशन कर लूँगा। ठीक है, फिलहाल हम निकलते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। अभी सब घर के बड़ों को भी बता देता हूँ। माइक कुछ नहीं, अभी माइक पहले कैसे किसको निकालेगा? करूँ? माइक का क्या? हाँ मुकेश। कुछ नहीं, मेरे को आता है। हेलो हेलो। हाँ मुकेश जी, हाँ मैं बाधा भाई मली ने विचारता था कि महोत्सव रखो। हाँ, उनकी सुकृत आराधना को जीवन को याद करने के लिए एक पंचाने का महोत्सव हो चुका है। हाँ तो थे आओ तो और पे प्लानिंग शुरू करो। हाँ 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 हाँ, वनेज फोन कर दो तो। हाँ हाँ, ये जयंती ने भी बताया। हेलो हेलो जयंती। अरे सेठ, मेरे को कुछ बोलो, मेरे को क्या करना है? एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, आ भैया जल्दी आ। क्या है राजू? अरे सेठ मेरे को कुछ काम दो, मेरे को काम करना है, काम। घर की साफ सफाई कर, चल। अरे तू इतना जल्दी आ गया? अभी तू सब इनविटेशन का देख ले, मैं भी आता हूँ। आप सबको पता है मेरे नाना नानी का फंक्शन है। सब डेट तो याद है, आज से 20 अक्टूबर तक। चले हम सब इसकी शोभा बढ़ाते हैं।
सारे जगत ने मान लिया है, कहीं जैन धर्म सा कोई नहीं है। साबित किया विज्ञान ने भी अब, गहरा ज्ञान ऐसा कहीं नहीं है। ये तीनों लोक में, तीनों लोक, ये तीनों काल में, तीनों काल, ये चारों दिशा में जय बनता है, जयकारी है। अतीत अनागत धर्म ये शाश्वत आन है, शान है, महान है। धर्म को प्रणाम, धर्म को प्रणाम, तीर्थ को प्रणाम, को प्रणाम, संघ को प्रणाम, संघ को प्रणाम। वंदे शासनम, वंदे शासनम, जय जिन शासनम, जय जिन शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम। डन ना? हाँ चालू चालू। हल एक बार बालकों को और बालकों के द्वारा जो परिवार की भावना को यहाँ पर जीवंत किया है, तालियों से अनुमोदना करते हैं। और सभी पुण्यात्माओं से विनती है, अपने शास्त्र में एक बात आती है कि जंगल में जब आग लगी ना, तो हाथी के द्वारा बनाया हुआ एक मैदान था, वहां पर सब इकट्ठे हो गए थे। और हाथी को जब अपने शरीर के ऊपर खुजली हुई, पैर ऊपर किया, और तब वहां पर जाकर एक सस्सा आकर बैठ जाता है। खरगोश चाहता तो पैर नीचे रख सकता था, लेकिन मेरी वजह से किसी की हत्या ना हो और मेरी जगह पे कोई आया है तो उसको आनंद मिले, 2.5 दिन तक अपनी जगह देकर पैर ऊपर रखा। और कहते हैं कि दूसरे भाव में हाथी से लेकर सैनिक महाराजा के पुत्र मेघ कुमार बनने का सौभाग्य मिला। यानी एक बात तय हो गई, अगर जगह का दान करो ना तो हाथी में से राजा के पुत्र राजकुमार बनने का सौभाग्य मिलता है। वो तो जंगल की बात थी। यहां पर तो जो आए हैं ना, या तो हमारे शासन प्रेमी हैं, या तो हमारे जी अनुकूलता हो। आपके आगे पीछे जहां जहां जगह मिले तो थोड़े थोड़े आगे आ जाइएगा, थोड़े थोड़े पुण्यात्मा। यहां पर आगे भी बच्चों से विनती है, थोड़े थोड़े आगे बढ़ाइएगा, ताकि पीछे जो पुण्यात्मा खड़े हैं वो आनंद ले सके और अपना अपना स्थान ग्रहण कर सके। बाहर जो पुण्यात्मा विराजमान है आगे बढ़ाइएगा, अंदर बढ़ाइएगा, स्थान ग्रहण कीजिएगा। आज से 4 साल पहले सूरत के पास में, नवसारी के पास में एक व्यक्ति थे, करीबन 50-55 की उम्र, साथ में धर्मपत्नी। चातुर्मास की आराधना करने के लिए गिरनार जी गए। 1 महीना 2 महीना परिपूर्ण हुआ, पर्व पर्यूषण की आराधना की और पर्व पर्यूषण परिपूर्ण हुए तो एक दिन प्रवचन के अंदर आचार्य भगवंत बोले कि अगर कोई पुण्यात्मा को इच्छा हो ऐसी शाश्वत भूमि की हमें आराधना साधना करनी चाहिए और साथ में लोगों को जुड़ना हो तो कम से कम इतना भी संकल्प ले सकते हैं कि 3 दिन का मैं छरी पालित संघ निकालूंगा। कई पुण्यात्माओं ने नियम लिया, उनमें एक वो पति पत्नी, उन्होंने नियम लिया। पति ने नियम लिया, दोनों रूम में गए तो पत्नी ने पूछा कि आपने नियम लिया, और पति ने जवाब दिया कि हाँ मैंने नियम लिया। पत्नी ने धीरे से प्रश्न पूछा कि आपको मालूम है ना हमारी परिस्थिति कैसी है? बहुत मध्यम परिवार से है, मध्यम से भी नीचे के परिवार में।
गांव में रहते हैं, 3 बेटे सूरत में रहते हैं, 2 बेटे सूरत में, 1 वलसाड़ में। इनके अंदर हम अपने परिवार को लेकर भी यात्रा करने के लिए जाए ना तो शायद हमारे महीने की कमाई उसमें जोड़नी पड़ती है। और आपने नियम लिया कि मैं छरी पालित संग 3 दिन का गिरनार का निकालूंगा, ये कैसे शक्य है? व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे शक्य है, मुझे तो गुरु भगवंत ने बोला, उसके ऊपर यकीन है, इसलिए मैंने नियम लिया, आगे जो होगा देखा जाएगा। घर के अंदर आए, चातुर्मास परिपूर्ण करके, तो धर्मपत्नी ने वापस बोला कि आपने जो नियम लिया है ना, उसको अगर परिपूर्ण करना है ना, तो साथ में कोई बलिदान, कोई त्याग देना जरूरी है, क्या त्याग करोगे? और पति ने जवाब दिया कि अगर सही मायने में त्याग करने से संकल्प पूरा होता है ना, तो मैं संकल्प करता हूं, जब तक गिरनार जी तीर्थ का 3 दिन का छरी पालित संग न निकालू ना, तब तक मूल से घी का मैं त्याग करता हूं। 5 या 6 बरस परिपूर्ण हुए मेरे ख्याल से। 6 बरस के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य कि ऐसा पुण्य कोई जीवंत नहीं हुआ कि छरी पालित संग निकाल सके। अब सुनिएगा पुण्यात्मा, लेकिन शायद पुण्य हमारा कुछ कम था कि हम गिरनार की ओर नहीं चले, लेकिन अंतिम 5 या 6 वर्षों के अंदर देखा जाए ना, तो पुण्यात्मा, आज एक पुण्यात्मा तय करता है नहीं कि हमें शत्रुंजय जाना है, तो परिवार में से दूसरा पुण्यात्मा बोलता है कि चलो शत्रुंजय जाते हैं तो साथ में गिरनार जी जाकर आएंगे। इनके पीछे का जो इतिहास है ना, कभी गिरनार जी जाओ तो पता चले वहां पर विराजमान प्रतिमा जी पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के अंदर सबसे प्राचीन प्रतिमा जी देखना हो तो कहां पे जाना पड़ता है जी? गिरनार जी। विश्व की दूसरी प्राचीन प्रतिमा जी देखनी हो तो कहां पे जाना पड़ता है जी? शंखेश्वर जी। 2 जगह, गिरनार जी और शंखेश्वर जी, विश्व की पहली प्राचीन और विश्व की दूसरी प्राचीन प्रतिमा। और दोनों का इतिहास देखो ना तो पता चले एक ही प्रश्न के द्वारा 2 प्रतिमा जी भारतवर्ष को मिली। एक आषाढ़ी श्रावक, एक नरवाहन राजा, दोनों समवसरण में परमात्मा सामने बैठे हुए हैं और दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा कि प्रभु मेरा मोक्ष कब होगा? उनमें से जो जवाब मिला, एक ने कहा कि पार्श्वनाथ परमात्मा के शासन में, एक परमात्मा ने कहा कि नेमनाथ प्रभु के शासन में। दोनों पुण्यात्मा ऐसे हैं जिन्होंने न कभी अपने आने वाले प्रभु को देखा है, न उनके जीवन को पढ़ा है, लेकिन मेरे उपकारी है तो उनका सर्जन करना जरूरी है। उसी पुण्य प्रभाव से आषाढ़ी श्रावक के द्वारा शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा मिले, नरवाहन राजा के द्वारा इंद्र महाराजा का रूप लेते हुए ब्रह्मेंद्र के द्वारा गिरनार मंडन नेमनाथ प्रभु मिले, दोनों प्राचीन। और फिर इस जिनालय की श्रृंखलाओं के अंदर प्रवेश करो ना तो पता चलता है, कहीं पे सहसावन जीवंत है, कहीं पे प्रभु की निर्वाण कल्याणक भूमि। कहां पर संजय भाई बाबू हमारे कहते हैं ना कि मुनीम जी के द्वारा जिन मंदिर का निर्माण हुआ, कहीं पर सेठ के द्वारा, वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा 3 शिखरीय जिन मंदिर का निर्माण हुआ, संप्रति महाराजा के द्वारा 14 जिनालयों की हारमाला जहां पर जीवंत है। गत 24 के 22 कल्याणक हुए, इस 24 के 3 कल्याणक, और आने वाली 24 के कितने कल्याणक होंगे? ऐसी 24 परमात्मा के 28 कल्याणक। इस बार कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा निर्वाण किस तीर्थ के अंदर प्रभु का हुआ, तो लोग कहते हैं कि समेत शिखर जी में। आने वाली 24 में हम जैसे पुण्यात्मा एक साथ में इकट्ठे होंगे ना तो याद करेंगे कि सबसे ज्यादा निर्वाण किस भूमि पर हुए, और लोग जवाब देंगे कि गिरनार जी में। 20-22 नहीं, आने वाली 24 के 24 से 24 तीर्थंकर परमात्मा वहां से मोक्ष पद को प्रारंभ करेंगे। उस
पुण्य भूमि की स्पर्शना एक भाव के द्वारा करनी बहुत कम होता है। शायद नाटिका के माध्यम से परिवार के भावों को जीवंत किया है कि भाई परिवार के मन में भाव आया कि गुरुदेव के सानिध्य में एक पंचानी का महोत्सव किया जाए। क्यों? क्योंकि सुकृत्य को किया है, संस्कारों का बीजारोपण किया हुआ है और उस परंपरा से इस निर्वाण भूमि को, इस शाश्वत भूमि की स्पर्शना करनी है। अभी अभी के ना दिन व्यतीत हुआ, आसो सुदी पूर्णिमा, लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं। उसके दिन का एक इतिहास लिखा गया। शत्रुंजय तीर्थ के अंतर्गत 5 पांडव करोड़ों मुनि भगवंत के साथ में मोक्ष पद को पाया। कितने मुनि भगवंत थे मालूम है? 20 करोड़। कहां से पाया? शत्रुंजय गिरिराज से। लेकिन भीतर में जाओगे ना तो पता चलेगा, जिस समय के अंदर महाभारत का युद्ध खेला गया, 18 दिन के अंदर लाखों व्यक्तियों की मृत्यु, विजय तो मिली, लेकिन जब अंत में उस विजय को देखने के लिए युद्ध भूमि में निकले ना तो पता चला कि भाई जो विजय की कामना थी ना वो तो अपनों की कत्लेआम करने से मिली है। इसको विजय नहीं कहते हैं। विजय के बावजूद भी हार है। इतिहास को देखोगे ना तो पन्नों में लिखा हुआ है, नेमनाथ प्रभु के समकालीन ये घटना हुई। 5 पांडव यानी नेम प्रभु के समकालीन हुए, कृष्ण महाराजा के लघु बंधु। 5 पांडव के जीवन में वैराग्य आया, संयम जीवन को स्वीकार किया। युधिष्ठिर मुनि ने अपने छोटे भाई भीम मुनि से बातचीत की, भैया जीवन में इतने पाप किए हैं ना कि इसका प्रायश्चित करने से भी खत्म नहीं होगा, इसके लिए और उग्र तपस्या करनी पड़ेगी। और 5 भाइयों ने आपस में नियम लिया कि जब तक ये जीवन चलेगा ना तो मासक शमन के पारणे मासक शमन करेंगे। एक मासक शमन यानी कितने उपवास? 30 उपवास, एक पारणा और फिर वापस मासक शमन का प्रारंभ करना है। करते करते बहुत समय निकला। विचरण करते करते गिरनार की पावन गोद के अंदर आकर बैठे। करीबन 10-12 किलोमीटर जैसा समय अंतर दूर रहा होगा। उस समय के अंदर मासक शमन का पारणा आया तो अर्जुन मुनि ने बोला कि भैया यहां पर पारणा करें ना, इससे बेहतर यह है कि नजदीक के अंदर ही नेमनाथ प्रभु विराजमान है। गिरनार जी तीर्थ में ऊपर जाते हैं, यात्रा करते हैं, प्रभु के मुख से पारणा का पचखान लेते हैं और फिर पारणा करते हैं। प्रभु के मुख से पारणा का पचखान लेंगे, पारणा करेंगे तो आने वाला मासक शमन आनंदकारी होगा। 30 के 31 उपवास करते हुए, विचरण करते हुए निकले। करीबन 10-12 किलोमीटर का विहार होगा। चलते 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 रास्ते में जा रहे तो देखा कि आसमान में से विमान जा रहे हैं। देव विमान, विद्याधर का विमान, 2, 4, 5, 7 निकले। कुछ घटना लगी तो युधिष्ठिर मुनि ने अपने विद्या के बल से एक देव विमान को नीचे बुलाया। देव बाहर आया, देव ने वंदना की। देव ने पूछा कि महाराज जी कहां जा रहे हो? और महाराज जी ने जवाब दिया कि भाई ऊपर गिरनार में नेमनाथ प्रभु विराजमान हैं, उनकी वंदना करके उनके मुख से पारणा का पचखान लेने के लिए जा रहे हैं। मासक शमन का पारणा है। फिर मुनि भगवंत ने, युधिष्ठिर मुनि ने देवता को पूछा कि हम तो गिरनार जी जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हो? देवता ने जवाब दिया कि महाराज आप जिनके पास पारणे का पचखान लेने के लिए जा रहे हो ना, उनका निर्वाण कल्याण करके हम वापस नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। यानी जिस प्रभु के पास में पारणा का पचखान लेने के लिए जा रहे हो ना, वो प्रभु वहां पर विराजमान नहीं है। शोक हुआ, वैराग्य दृढ़ हुआ, ऊपर गए। अब मन में प्रश्न आता है, ईमानदारी से जवाब देना। नियम लिया हुआ है कि घर से निकलेंगे, उपाश्रय में जाएंगे और गुरु भगवंत के हाथों से नवकर्षी का पचखान लेंगे।
उपाश्रय में प्रवेश किया तो पता चला कि यहां से 12 किलोमीटर दूर सभी गुरु भगवंत पगलिया करने के लिए गए हुए हैं। तो अब क्या करेंगे? है जी, कर से तो ये तय किया है कि गुरु भगवंत के हाथों से पारना नवकारसी करेंगे। अब गुरु भगवंत नहीं है तो स्वयं ले लेंगे कि उपवास करेंगे? है जी, हाँ, इसलिए मैंने पहले बोला कि ईमानदारी से जवाब देना। जानते हैं कि गुरु भगवंत नहीं है तो ठीक है बाबूजी, थे नहीं हो तो कोई वो तो नहीं है, मोरे तो फिर मंदिर जी में जाओ, पंचांग खोलो और वन में पड़ी पड़ी ने मोरे तो नवकार सिद्धि मतलब है, महाराज जी थी मतलब नहीं है। 5 पांडव मुनि गिरनार जी तीर्थ की नेमनाथ प्रभु की निर्वाण भूमि के यहाँ पर बैठे बैठे संकल्प करते हैं कि प्रभु नहीं है ना तो प्रभु के बिना पचक खान भी नहीं होगा। अब तक मासक श्रमण करते थे, अब कायमी अनशन करेंगे, जावत जीव अनशन, अन्न और जल का त्याग। गिरनार जी तीर्थ से निकले उस समय के भारतवर्ष के उत्कृष्ट नाम। आज के समय में भारतवर्ष में जब गूंजता है ना मोदी मोदी, उस समय में 5 पांडव का नाम गूंजता था। एक साथ में 5 को देखना यानी मन के अंदर आनंद का भाव। सुबह तलेटी में गए और शाम को वापस आए तो लोगों ने पूछा कि महाराज जी सुबह तो गए, शाम को क्यों नीचे? जवाब दिया कि भाई प्रभु के बिना वैराग्य कैसा होता है। अब कहां जा रहे हो? तो कि गिरिराज जा रहे हैं। हम भी साथ में चलते हैं। एक एक गांव में जाते हुए उपदेश दिया। समय की मर्यादा, सिर्फ अंत में इतना बताता हूं, लोग साथ में जुड़े, वैराग्य भाव के साथ में लोगों ने संयम जीवन अंगीकार किया। कभी शास्त्र के पन्नों को खोलो ना तो शंबोध मंजरी नाम के ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी हुई है कि गिरनार जी तीर्थ से जब नीचे निकले ना तो 5 पांडव मुनि थे, लेकिन गिरनार से 180 किलोमीटर का विहार करते करते गिरिराज पहुंचे ना तो 5 पांडव मुनि के साथ में 20 करोड़ मुनि भगवंत साथ में जुड़े हुए थे। 5 पांडव मुनि के साथ में कितने मुनि भगवंत? 20 करोड़। शत्रुंजय गिरिराज आए, ऊपर जाकर अनशन किया और आसो सुदी पूर्णिमा का दिन आता है ना, उस दिन याद करते हैं 5 पांडव मुनि ने 20 करोड़ मुनि भगवंत के साथ में निर्वाण पद को प्राप्त किया। ये पुण्य प्रभाव जिस तीर्थ का है, इसलिए प्रारंभ जहां से किया ना वहां से एक बार जगमा तीर्थ 2 बड़ा, शत्रुंजय गिरनार, एक गढ़ रिखव शमोसर्या, एक गढ़ नेम कुमार। उस प्रभु के उस 14 जिनालयों को वंदना करते करते एक बार एहसास करते हैं कि अगर हम गिरनार जी में जाए तो आनंद कैसा होता है। साथ में वहां पर बैठेंगे और कई पुण्यात्माओं को एक पद आता है, मेरे ख्याल से कोई बाकी नहीं होंगे। पहले लोगों ने सुना था, फिर एक एक पुण्यात्मा संगीत को समर्पित आए, उनके मुखारविंद से सुना, फिर स्क्रिप्ट में सुना, फिर यूट्यूब में सुना, फिर लोगों ने अपनी अपनी रिंगटोन बनाई। और आज गिरनार जी तीर्थ को याद करें तो उनके बिना पूर्णाहुति नहीं होती है। हम उनके द्वारा प्रारंभ करते हैं। जय जय गर्वो है जी, नहीं 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 ऐसे नहीं। जय जय गर्वो, जय जय गर्वो। एक बार जोरदार तालियों के ताल के साथ में गिरनार जी तीर्थ को वंदना करते हैं। जय जय गर्वो गिरनार। पंचम शिखर शत्रुंजय तनु गिरीचे द्वार, कैलाश जयत रैवतनंद भद्र स्वर्णगिरी गिरनार, नमो कर्ण विहार प्रसाद, जय जय गर्वो गिरनार, नमो कर्ण विहार प्रसाद, जय जय गर्वो गिरनार, जय जय गर्वो गिरनार, जय जय गर्वो गिरनार, देवनाथ गिरि शृंगार, जय जय गर्वो गिरनार, जय जय गर्वो गिरनार, जय गर्वो गिरनार, देवनाथ गिरि शृंगार, जय जय गर्वो गिरनार। वंदन 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 गिरनार तने वंदन, वंदन 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 देवनाथ
शासन ने सदा सुखकार भावे प्रणमो श्री ने विघ्नेश्वर गिरिभूषण शृंगार पृथ्वीना तिलक समान जय जय गर्भो गिरनार पृथ्वीना तिलक समान जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार देवनाथ गिरी शंकर जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार देवनाथ गिरी शंकर जय जय गर्भो गिरनार। छे अनंत आत्माओं गणी दीक्षा भूमि गिरनार छे अनंत तीर्थंकरो गणी कैवल्य भूमि गिरनार ते आवती 24 गणी निर्वाण भूमि गिरनार अध्यात्म नगर गिरनार जय जय गर्भो गिरनार अध्यात्म नगर गिरनार जय जय गर्भो जय जय सबको आता जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार देवनाथ गिरी शंकर जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार देवनाथ गिरी शंकर जय जय गर्भो गिरनार हजार नदीनाच्या जळ समाया शीतल गजपद कुंड ज्ञान रश्मी अनुभव धन्यता जोईरा झुल रहने मिटो दीक्षा केवळ सहसावने नम समव शरण जिन में सीते सुंदरो नीमान जय जय गर्भो गिरनार सीते सुंदरो नीमान जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार देवनाथ गिरी शंकर जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार देवनाथ गिरी शंकर जय जय गर्भो गिरनार। ज्ञाना पड़े कड़मावत महापुरुषोना बलिदान मन में गणसा जड़ जा जड़सा रामे भैया रतदार वस्तु ही वाचु सुरी धर्म रक्ष हिम वल्लभ मुनिराज वस्तु ही वाचु सुरी धर्म रक्ष हिम शिखर मुनिराज चौकाल जय गिरनार जय जय गर्भो गिरनार चौकाल जय गिरनार जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार जय जय गर्भो गिरनार देवनाथ गिरी शंकर जय
गिरी चढ़नाथ, जय जय गर्भो गिरनाथ, सिंहनाथ गिरी चढ़नाथ, जय जय गर्भो गिरनाथ, सिंहनाथ गिरी चढ़नाथ, जय जय गर्भो गिरनाथ। अनेकानेक तीर्थ भूमि और तीर्थ भूमि के ऊपर अनेकानेक जिन मंदिरों की श्रृंखला विश्व की प्राचीन प्रतिमा जी रत्नसार श्रावक का इतिहास कहीं पर जीवंत है तो कहीं पर प्रभु की कल्याणक भूमि का इतिहास जीवंत है। सहसा वन की भूमि में प्रवेश करो तो प्रभु की कल्याणक की स्पर्शना जहां पर जीवंत होती है। इस अवसर पीढ़ी काल के 3 कल्याणक दीक्षा, केवल और निर्वाण नेम प्रभु के वो तो गिरनार जी में, लेकिन साथ में गिरनार जी को सौभाग्य मिला नेमनाथ प्रभु का प्रथम समवसरण और अंतिम समवसरण, इसका निर्माण भी गिरनार जी के अंतर्गत हुआ। कई बार लोग आपस में बातचीत करते हैं ना तो कहते हैं कि अगर सही मायने में प्रेम प्यार अगर देखना है ना तो लोग कहते हैं कि चलो आगरा चलते हैं, ताजमहल देखेंगे। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण कराया। फिर किसी ने पीछे से बोला कि नहीं नहीं भाई बात तो सही है, लेकिन वो ताजमहल क्या काम का जो खुद मुमताज ना देख सकी हो। तो फिर किसी ने बाद में बोला कि नहीं, अगर सही मायने में प्रेम या प्यार देखना हो ना तो राम सेतु चलते हैं। रामचंद्र जी ने सीता मैया को लेने के लिए समुद्र के बीच में रास्ता निकाला और वहां पर जाते हुए अपने 14 बरस के वियोग के बावजूद भी एक मिलन हुआ। तो उसके अंतर्गत किसी तीसरे व्यक्ति ने धीरे से जवाब दिया कि नहीं भाई, अगर सही मायने में प्रीत प्रेम और प्यार देखना हो ना तो एक बार है ना जीवन काल के अंदर गिरनार जी जाने की जरूरत है। 8 भवों का प्रेम अखंड था, 9वें भव के अंदर टूट गया था। शादी करने के लिए गए, पशुओं की पुकार सुनी, सारथी को बोला कि भाई रथ पीछे ले ले, मिलन होते होते रह गया। और तब राजमहल के ऊपर बैठी हुई राजीमती ने संकल्प लिया कि प्रभु अगर हाथ से हाथ मिलाकर हस्त मिलाप नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी जीवन में सत्व इतना है, अगर हाथ से हाथ न मिलाओ तो चलेगा, लेकिन हाथ को मस्तक के ऊपर मैं न रखवाऊं ना तो मेरा नाम राजीमती नहीं। और उस संकल्प को देखते हुए प्रभु ने जब केवल ज्ञान को पाया, 54 दिन के बाद में संयम जीवन को स्वीकार किए हुए 54 दिन के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति, समवसरण का निर्माण और उसके अंदर श्राविका के रूप के अंदर पहली दीक्षा लेने वाली अगर कोई पुण्यात्मा थी ना तो वो राजीमती। यहां तक प्रसंग परिपूर्ण नहीं होता है। जिस समय के अंदर रथ नेमी जैसे पुण्यात्मा का भी मन चलायमान हुआ तो उस समय के अंदर वही राजीमती साध्वी ने जवाब दिया था कि भाई एक बार भोजन किया हुआ हो उसको अगर वॉमिट के द्वारा बाहर निकाल दो तो फिर कितना भी बहुमूल्य भोजन हो उसको दोबारा नहीं करते हैं। आपके ही भाई ने मेरे को वॉमिट वमन कर दिया है, आप वापस मुझे स्वीकार करो ना, ये उचित नहीं है। एक श्रमणी के द्वारा एक श्रमण भगवंत को शासन के अंदर या संयम के अंदर स्थिर करने का अगर यह प्रचंड सौभाग्य देखना हो तो गिरनार की भूमि जीवंत है पुण्यात्मा। आज भी पूरे जिन शासन में कहा जाता है
कोई मुमुक्षु है, गुरु भगवंत के साथ में रहते रहते संयम जीवन के भाव आए हैं, परिवार के अंदर आना हुआ, दीपावलियों के दिनों में या छुट्टियों के दिनों में मुमुक्षु भी आते हैं ना घर पे आकर मुमुक्षु बोले पिताजी मुझे दीक्षा लेनी है या मम्मी मुझे दीक्षा लेनी है, तो परिवार की हाँ होती है कि ना है जी? हाँ, इसमें भी ईमानदारी जरूरी है। और जिस समय के अंदर परिवार के द्वारा ना होती है ना, शास्त्रकार भगवंतों ने लिखा हुआ है, अगर कोई मुमुक्षु आत्मा घर से गिरनार जाए, गजपति जी कुंड का तीर्थ जल ले और उसके द्वारा नेम प्रभु का अभिषेक करता है ना, तो प्रायः 5 से 6 महीने के अंदर उसको संयम जीवन के भाव जीवंत तो होते हैं। और ऐसे किस्से मैंने अपने जीवन में करीबन पिछले 3 या 4 वर्षों के अंदर 12 से 15 मुमुक्षु आत्माओं के मुखारविंद से सुना है। जीवंत है। गिरनार जी तीर्थ की भूमि के अंदर प्रवेश करो ना, आज भी कई वैज्ञानिक कहते हैं कि जो जड़ी बूटियां हमें हिमालय में प्राप्त होती है ना, वही जड़ी बूटियां हमें गिरनार जी में मिलती है। जो सिद्ध योगी, जो साधना पुरुष हमें हिमालय में मिलते हैं ना, वही साधना पुरुष हमें अपने जीवन काल के अंदर गिरनार जी तीर्थ में मिले हुए हैं। मुझे अभी भी याद है, आचार्य भगवान धर्म रक्षित सूरी महाराजा ने एक बार बोला था अहमदाबाद के अंदर शाहीबाग के अंतर्गत कि हमने गिरनार जी तीर्थ की यात्रा करके आते हुए रिटर्न में एक बार मार्ग थोड़ा अलग चुना कि चलो आज घूम के जाते हैं, देखते हैं गिरनार की आबोहवा कैसी है, गिरनार का वातावरण कैसा है। और उस समय के अंदर आचार्य भगवंत ने बोला था कि एक सिद्ध योगी पुरुष का रास्ते में मिलन हुआ, उनके साथ में बातचीत करते करते उनको पूछ लिया कि भगवंत आपकी उम्र कितनी है, और उस योगी पुरुष ने जवाब दिया था कि 140 बरस से ऊपर यहाँ पर साधना करते हुए मुझे हो गए। यहाँ की दुनिया और वहाँ की दुनिया में एक सबसे बड़ा तफावत ये है, यहाँ पर हम घर से निकलते हैं ना तो मैप के अंदर सर्च करते हैं कि नजदीक में जिन मंदिर कहाँ पर है। किसी को अनजान अवस्था में पूछते हैं कि भाई नजदीक में परमात्मा का मंदिर कहाँ पर है। उस समय के अंदर यहाँ की दुनिया को गिरनार की दुनिया कैसे अलग है बताते हुए किसी ने लिखा है कि यहाँ पर प्रभु को खोजने से मिलता है, और गिरनार जी के अंदर है ना स्वयं खो जाओ ना तो प्रभु मिलता है। गिरनार जी में प्रवेश करो, फिर यहाँ की दुनिया को भूलनी पड़ती है। परिस्थिति कैसी है, सरकार के द्वारा भी वहां पर यह वातावरण बनाया हुआ है कि प्राय आपको नेटवर्क वहां पर नहीं मिलता है। तो भी हमारे कई पुण्यात्मा ऐसे होते हैं धर्मशाला में टेरेस के ऊपर चढ़ के फिर नेटवर्क ढूंढते हैं। आचार्य भगवंत हेम वल्लभ सूरी महाराज बोलते हैं कि जिसको छोड़कर यहाँ पर आए हो, फिर उसको यहाँ पर बैठकर खोजने की शुरुआत क्यों करते हो। जब मोबाइल का नेटवर्क गुम होता है ना, तो यहाँ का नेटवर्क चालू होता है। जैसे वापस मोबाइल में नेटवर्क आता है ना, तो शायद यहाँ का नेटवर्क टूट जाता है। ऐसा ही नेटवर्क कहीं पर कोई पुण्यात्मा ने बनाया हुआ है, कहीं पर कोई महर्षि आत्माओं ने बनाया हुआ है, और राजीमती ने नेम के साथ में बनाया हुआ है। एक बहुत ही मंगलकारी प्रस्तुति आई थी थोड़े समय पहले, राधा ने श्याम मणि जासे, बहुत लोगों ने गाया। फिर उनके अंतर्गत हमारे भाइयों ने तय किया कि भाई इस तरह का कुछ ये गीत बनाया जाए, तो शायद क्योंकि 9 भवों की अखंड प्रीत टूटने वाली थी, लेकिन राजीमती के पुरुषार्थ के पुण्य बल से वापस एक बार मिलन हुआ है। फिर हमारे देवांश भाई और उनकी टीम ने साथ में मिलकर ये प्रस्तुति बनाई, राजुल ने नेम मणि जासे। बहुत सारे पुण्यात्मा गाते हैं, गिरनार जी हो तो आनंद विशेष हो जाता है। एक बार मंगलकारी शुरुआत उन्हीं पदों के द्वारा करते हैं, और फिर फैमिली के द्वारा एक बहुत ही मंगलकारी वीडियो उनके द्वारा बनाया हुआ है, उसकी ओर प्रस्तुति करते हैं। संयमनु पाने तर पहरी ने जो, आज संयमनु पाने तर पहरी ने जो,
રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો રાજુલને નેમ મળી જાશે પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તુજો પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તુજો રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો રાજુલને નેમ મળી જાશે સંસાર તેજી નેમજી ચાલ્યા હરી પાવન કેડી રાજુલ રાણી પાછળ ચાલ્યા નેમ રાય દોડી સંસાર તેજી નેમજી ચાલ્યા હરી પાવન કેડી રાજુલ રાણી પાછળ ચાલ્યા નેમ રાય દોડી नेम तारी प्रीत में शान भान भूली जाऊं लागू रे हमने तारू भेलू नेम तारा मार गिड़े मणे दौड़ी आऊं नदी तू वीण रहूं कि आज संयम नो साधने देशे तुझो मने सिद्ध शिलाए लई जाशे तुझो રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો રાજુલને નેમ મળી જાશે પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તુજો પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તુજો રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો રાજુલને નેમ મળી જાશે जितने भी पुण्यात्मा बैठे हैं, ये प्रतिमा जी वहां पर जाकर कितने पुण्यात्माओं ने देखी है जी? सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है? आंखें देखो ना तो भी शंख की आकार की है, और प्रभु के चरणों के अंदर लांछन देखो तो वो भी शंख के आकार का है। कहते हैं कि गिरनार जी जाओ, यात्रा करो, और फिर प्रभु का अभिषेक न देखा हो ना तो फिर कुछ नहीं देखा। एक तरफ शंखनाद होता हो, दूसरी तरफ घंटनाद होता हो। पहली बार शायद विश्व में ऐसा होता है, जहां पर लोगों को अभिषेक करने में आनंद आता है ना, उतना ही आनंद लोगों को अभिषेक देखने में आता है। पिछले बरस उमेदमल जी साचोर वाले गिरनार जी तीर्थ में आए हुए थे, और सूरत के अशोक भाई वो भी गिरनार जी में आए हुए थे। अभिषेक का लाभ लेना था। चढ़ावा बोली की शुरुआत हुई 25,000 50,000 से निकलते हुए 2 लाख 5 लाख 7 लाख 12 लाख 14 लाख के अंदर उमेदमल जी साचोर वालों ने ये लाभ लिया। अशोक भाई को लाभ ना मिला तो अशोक भाई वहां से निकल रहे थे। आचार्य भगवत हेम वल्लभ सूरी महाराज ने अशोक भाई को बोला कि अशोक भाई लाभ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक काम करो पास में बैठकर अभिषेक देखो तो सही, मजा आएगा। अशोक भाई ने जवाब दिया, महाराज जी जो करना था वो तो मिल नहीं रहा है, देख के क्या मिलेगा। आचार्य भगवंत ने जवाब दिया कि शायद बैठ जाओ, जो करने से मिले शायद वही देखने से मिले। और अशोक भाई पास में बैठे थे। पुण्यात्मा 20 मिनट के अंदर प्रभु की वो जो धारा, श्याम वर्णीय प्रभु और श्वेत वर्णीय दूध,
जब ब्लैक एंड व्हाइट का जब कॉम्बिनेशन वहां पर होता है ना, तो बैठे हुए पुण्यात्मा भीतर का आनंद उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभिषेक परिपूर्ण हुआ। अशोक भाई ने आचार्य भगवत हेमवल्लभ सूरी महाराज की गोद में सिर रखते हुए इतना बोला, महाराज जी उन्होंने अभिषेक किया इसलिए वो पेड़ी में 14 लाख जमा कराएंगे, मैंने मेरे जीवन में अभिषेक देखा इसलिए मैं 14 लाख जमा कराऊंगा। ये इतिहास जहां का जीवंत है। एक बार हो सके तो दोनों हाथ ऊपर तालियों के ताल के साथ। हाँ जी। राजुल ने नेम मड़ी जाशे, राजुल ने नेम मड़ी जाशे, राजुल ने नेम मड़ी जाशे, राजुल ने नेम मड़ी जाशे। गिरनार शुभ घड़ी आवी उभी द्वारे यार, गिरदो अंगदाय गेलू रजो हरण ने मजीने हाथ आज, बनडू नाच आज मारू के आज नव भवनी प्रीत पूरी भाषे तुझो साची प्रीत करी जानी मारा दे में तुझो। राजुल ने ममड़ी जाशे तुझो, राजुल ने ममड़ी जाशे। संसार तो जीने मजी चाला हरी पावन केड़ी, राजुल रानी पाछड़ चाला हे मराह गरी। संसार तो जीने मजी चाला हरी पावन केड़ी, राजुल रानी पाछड़ चाला हे मराह गरी। संसार तो जीने मजी चाला हरी पावन केड़ी, राजुल रानी पाछड़ चाला हे मराह गरी। राजुल ने नेम मड़ी जाशे, 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 राजुल ने नेम, राजुल ने राजुल ने मड़ी जा। और इसी के अंतर्गत परिवार के द्वारा इसी गिरनार तीर्थ को अनुलक्ष्य में रहते हुए एक वीडियो फिल्म शूट की गई है। जैसे ही प्रारंभ में पहला गीत लिया गया जय जय गर्वो गिरनार, तो मुझे आकर बोला गया कि हमारे फैमिली सॉन्ग के अंदर भी जय जय गर्वो गिरनार ही है। फिर मन में ख्याल आया कि चलो इनको गिरनार जाना होगा, इसलिए शायद आपने अंदर गीत जोड़ दिया होगा। फिर वापस मन में ख्याल आया कि नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो हर एक पुण्यात्मा तो नहीं जोड़ते, इन्होंने क्यों जोड़ा। फिर मन में जवाब मिला कि नहीं, शायद इनको ख्याल ये होगा कि शायद छरी पालित संग लेकर जाना है, इसलिए हमारे गीत में जोड़ते हैं। ध्यान में लीजिएगा पुण्यात्मा, एक परिवार की एक बहुत ही मंगलकारी प्रस्तुति। एक मिनट है जी।
આપણો શ્રાવિકા બહેનોનો वीडियो कदी बार पाड़नो है इनके अंदर जो जो पुण्यात्मा थे यहाँ पर बैठे हुए हाथ ऊपर करो ना। हाँ, एक बार इच्छा है ऊपर स्टेज के ऊपर आ जाइए। जितने भी पुण्यात्मा इस वीडियो के अंदर है, बड़ील से लेकर छोटे बच्चे तक, सभी एक बार वापस देवांश भाई के साथ में जय जय गर्वो गिरनार यहाँ पर जीवंत करते हैं। नेमनाथ प्रभु को लाइएगा सामने, साथ में मिलते हुए। वंदन 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 गिरनार तने वंदन 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 गिरनार तने वंदन जय जय गर्वो गिरनार जय जय गर्वो गिरनार देवनाथ गिरी शृंगार जय जय गर्वो गिरनार जय जय गर्वो गिरनार जय गर्वो गिरनार देवनाथ गिरी शृंगार जय जय गर्वो गिरनार। मेरे को लगा था कि सबको आता नहीं रहेगा, पर ये वीडियो में तो सबने प्रैक्टिस बराबर से किया है। शब्द भी आते हैं मतलब, और भाव भी आता है। भंवरलाल जी, चंदनमल जी, हाँ जी। तो सब लोग साथ में मिलके प्रभु जी की सन्मुख भक्ति करनी है। विराग भाई, नेमिनाथ भगवान का फोटो, सब लोग नेमिनाथ भगवान के सामने, कैमरा के सामने तो हमने बहुत नृत्य किया। नहीं, वॉल्यूम है ना, आप अभी स्टेज पे हो ना, तो आपको मॉनिटर के लिए लाउड लगेगा। आप जो पोजीशन पे हो ना उसकी वजह से। तो नेमिनाथ दादा के सामने फेसिंग, फेस नेमिनाथ भगवान के सामने। हाँ जी, पीछे घूम जाइएगा। नेमिनाथ भगवान के सामने। तो अभी जो भाव आए, कौन कैसा नृत्य कर रहा है हम लोग को नहीं देखना है, सब साथ में। शिखर से तुझे चढ़ो सिद्धगिरीचे द्वार कैलाशो के अंदर वतन भद्र स्वर्णगिरी गिरनार नमो कर्ण विहार प्रासाद जय जय गर्वो गिरनार नमो कर्ण विहार प्रासाद जय जय गर्वो गिरनार। सबको आता है ना भाई? जय जय गर्वो जय जय नेमनाथ गिरी शृंगार जय जय। कैमरा के सामने हमने बहुत एक्सप्रेशन दिए। नेमिनाथ दादा की आंखों में देख के एक्सप्रेशन देने। जय जय गर्वो गिरनार जय जय गर्वो गिरनार नेमनाथ गिरी शृंगार जय जय गर्वो गिरनार जय जय गर्वो गिरनार जय जय गर्वो गिरनार नेमनाथ गिरी शृंगार जय जय गर्वो गिरनार वंदन 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 गिरनार तने वंदन 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 गिरनार तने वंदन जय 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 श्री नेमिनाथ जय 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 श्री नेमिनाथ जय 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 श्री नेमिनाथ मारा वाला नेमिनाथ जय 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 सभी पुण्यात्मा स्थिरता कीजिएगा। पुण्यशाली परिवार ने जैसे बताया, आज गिरनार मंडल नेम प्रभु का स्मरण
कल के दिन के अंदर परम पूज्य आचार्य भगवंत मरुधर रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराजा जो परिवार के गुरुपद के ऊपर विराजमान है, और उन गुरु भगवंत को वंदना करने का सौभाग्य यानी गुरु वधामना कल के दिन सुबह ठीक 9 बजे गुरुदेव के सानिध्य में, क्योंकि एक कहावत किसी ने लिखी है कि झाड़ के बिना पान नहीं और गुरु के बिना ज्ञान नहीं। आसमान से नीचे की ओर अगर कोई खींचने का कार्य करता है ना तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति उड़ने की कोशिश करता है तो उसको नीचे बिठाकर साथ में चलने की जो परंपरा का सर्जन करते हैं उसका नाम गुरु। ऐसे गुरु भगवंत को वंदना करनी है। यहाँ पर गिरनार जी तीर्थ के अंदर जाओ ना तो आचार्य भगवंत हिमांशु सूरी महाराजा, वो भी क्योंकि गिरनार जी तीर्थ की बात आती है तो उन गुरु भगवंत को याद किए बिना शायद आगे बढ़ना भी मुश्किल है। अपने जीवन काल के अंदर जिन्होंने करीबन 3050 से भी अधिक उपवास किए और अपने जीवन काल के अंतर्गत 3050 उपवास के साथ साथ में 11,700 से भी अधिक जिन्होंने एम्बिल की आराधना की। जो गुरु भगवंत 57 तीर्थोद्धारक के नाम से पूरे भारतवर्ष के अंदर, गिरनार तीर्थोद्धारक के नाम से पूरे भारतवर्ष के अंदर विख्यात हुए, उनके साथ साथ में अभी नजदीक के समय के अंदर जिन गुरु भगवंत के काल धर्म के समाचार हमारे मुखारविंद से सुने, आचार्य भगवंत धर्म रक्षित सुरीश्वर जी महाराजा, गिरनार जी तीर्थ को याद करो तो उनको भी याद करना जरूरी है। अंतिम चरण में गुरु भगवंत जब साबरमती में चातुर्मासार्थ विराजमान थे, साबरमती से तपोवन जाना हुआ, साबरमती के अंदर विराजमान होना हुआ, लेकिन मन के अंदर अंतिम मात्र में भी समय और ध्यान एकमात्र नेमनाथ प्रभु थे। जो पुण्यात्मा नजदीक में गए सभी को एक बात बोली कि मुझे बस गिरनार और नेमनाथ प्रभु का स्मरण कराओ, उसके द्वारा ही मुझे समाधि मिलेगी। आचार्य भगवंत हिमांशु सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत धर्म रक्षित सूरी महाराजा, और जिनका नाम मात्र बोलने से भारत का एक एक बच्चा बोलता है कि ये आचार्य भगवंत यानी उनका एम्बिल का पारणा आने वाले भव में होगा, यानी आचार्य भगवंत हेम वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा। पूरे जीवन के अंदर जिन्होंने एम्बिल, और एम्बिल मात्र से ही जहां पर परिपूर्णता नहीं है, रोज गिरनार जी तीर्थ की यात्रा। गत 2 बरस पहले जब बेंगलोर के सुराणा परिवार ने गिरनार जी में 99 की आराधना कराई तो उस 99 का मैनेजमेंट देखने के लिए वहां का एक साउथ इंडियन फैमिली से वहां का कोई व्यक्ति था, वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरनार जी में आया हुआ था। कल से 99 का प्रारंभ था। रात्रि के दरमियान गुरु भगवंत समझा रहे थे कि किस प्रकार से 99 की जाती है। एक साउथ इंडियन जन्म से अजैन मात्र देखरेख या व्यवस्था को देखने लिए आया हुआ एक व्यक्ति रात्रि को 10 बजे सुराणा फैमिली को फोन करके बोलता है कि मैं वैसे तो यहाँ पर सीए के रूप में आया हूं, यानी कि ये सब देखरेख करने के लिए, लेकिन मन के अंदर एक भाव है, अगर आप अनुमति दो ना तो आपका परिवार ही 99 करा रहा है, मुझे भी साथ में 99 करनी है। इनमें से कितने पुण्यात्मा ऐसे कोई है 2-4 व्यक्ति जिन्होंने गिरनार में जाके 99 की हो? है कोई? है जी? अच्छा, गिरनार जी की 99 करने के बारे में कोई सोच रहा है जी? क्योंकि हमारी मेंटालिटी ये होती है, पालीताना की 99 होती है तो मन तैयार हो जाता है, लेकिन कोई गिरनार जी की बात रखता है ना तो लोग ऐसा बोलते कि नहीं नहीं वहां तो बहुत हार्ड है। थोड़ा उपयोग रखिएगा बड़ी, मुझे बस 10-15 मिनट में ही खत्म करना है, मेरी मर्यादा जानता हूं मैं। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कोई आपको छोड़ के चला जाए ना उससे पहले आप उनको छोड़ दो,
इसलिए परिपूर्ण करना है। लेकिन 99 की बात आती है तो हम मन में सोचते हैं कि नहीं पालीताना की हो जाएगी, गिरनार जी की नहीं होगी, बहुत कठिन है। उन पुण्यात्माओं को बताना चाहता हूं, जन्म से अजैन, बेंगलोर से साउथ इंडियन परिवार से बिलोंग करने वाला एक युवान सीए 99 के अंदर अकाउंट का ध्यान रखने के लिए आया हुआ व्यक्ति, न गिरनार मालूम है न नेमनाथ भगवान मालूम है, और उस समय के अंदर रात्रि को जो समझा रहे हैं वो आचार्य भगवान धर्मरक्षक सूरी महाराजा को भी जीवन में पहली बार देखा। लेकिन मन में भाव आया और परिवार को, जो लाभार्थी परिवार था उनको फोन करके बोला मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा काम है अकाउंट का ध्यान रखना है, लेकिन आप अनुमति दो ना तो मैं 99 करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं एक यात्रा या 2 यात्रा करना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली 99 करना चाहता हूं। और पुण्यात्मा धर्मरक्षक सूरी महाराजा ने बोला था शायद आज तक का रिकॉर्ड है, गिरनार में जाओ तो 99 कितने दिनों में खत्म कर सकते हो? है जी, रोज की एक यात्रा गिनो तो 99, रोज की 2 यात्रा गिनो तो कितने दिन होते हैं? है जी, आधे कर दो, कम से कम 45 दिन 50 दिन तो गिनकर चलना ही है कि 50 दिन में हम कर सकते हैं। पीछे से बोल रहे हैं कि 50 दिन में भी मुमकिन नहीं है। चलो 50 दिन में भी आपको 99 यात्रा मुमकिन नहीं लगती है, क्योंकि यात्रा बहुत हार्ड है ऐसा लोग कहते हैं। अनुमोदना कीजिएगा, रिपीट बेंगलोर से साउथ इंडियन परिवार से बिलोंग करने वाला, जन्म से अजैन, 99 के अंदर सीए की देखरेख का काम करने आया हुआ व्यक्ति रात्रि को फोन करके बोलता है मुझे 99 करनी है। सेठ ने बोला कि तू 99 कर सकता है, और 14 दिन के अंदर 99 यात्रा को पूरी कर दी है जी। 14 डेज, 2 हफ्ते हुए, 14 दिन के अंदर धर्मरक्षक सूरी महाराजा ने गले लगाकर बोला था कि दोस्त मेरे जीवन के अंदर शायद मैं सोचूं ना तो शक्य नहीं है, तूने करके दिखाया। और पता है प्राय 99 कोई भी पुण्यात्मा करे ना तो अंत में एक बात बोलता है। हर एक जो भी 99 करने वाले आराधक होते ना एक बात बोलते हैं कि हमने तो 1 या 2 यात्रा की, फिर तलेटी पे खड़े थे और कब ऊपर पहुंचे पता नहीं चलता है। उस पुण्यात्मा ने कहा कि शायद इस बात की मैंने अनुभूति की है, जो आनंद आया है ना उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बस अंतिम चरण में वो आनंद लेना है। एक मन में संकल्प, एक मन में भाव लाना है। पेथर साहब महामंत्री का दृष्टांत तो सुनते हैं ना तो कहते हैं कि 56 धड़ी सोना है जी, 11,000 किलो सोना एक गिरनार जी को संभालने के लिए दिया। धार श्रावक ने अपने 5 बेटों का बलिदान एक गिरनार जी तीर्थ को संभालने के लिए दिया। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि भाई बरस के अंदर एक बार तय करें कि पूरे परिवार के साथ में गिरनार जी जाना है और एक यात्रा करनी है। शुरुआत 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति मित्र मिलकर भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे परिवार के साथ में अमावस्या के दिन जाते हैं तो कई पुण्यात्मा कहते हैं कि हमने देखा है सौराष्ट्र की रखे वाली भगवती मां अंबिका देवी अमावस्या प्रति अमावस्या को प्रदक्षिणा लगाती है। ये प्रभाव जहां का जीवंत है। अमावस्या के दिन भी आज हजारों पुण्यात्मा जाते हैं और यात्रा करते हैं। एक एक व्यक्ति के मन में भाव था कि पहले लोगों को जीवंत करे कि सौ चालो जाइए गिरनार। आज लोगों का जाना बढ़ा है, उसके अंदर हमें भी साथ में जुड़ना है। मुंबई के, सूरत के, बेंगलोर के, साउथ के करोड़पति परिवार के लड़के लड़कियां, बेटे बेटियां भी आते हैं। 3-3 और 5-5 दिन तीर्थ के अंदर सेवा के निमित्त तो जुड़ते हैं। हमारा कर्तव्य ये है, अगर वो पुण्यात्मा अपने जीवन के 3 दिन 1 महीने के अंदर दे सकते हैं, बच्चू भाई जैसे पुण्यात्मा अपने पूर्ण जीवन को दे सकते हैं, तो हम कम से कम इतना तो तय करें ना कि हम बरस के अंदर 1 दिन तो, है जी आवाज नहीं आई मेरी,
बरस में एक दिन तो हो सकता है ना। शुरुआत स्वयं करते हैं, बाद में परिवार को जोड़ते हैं, फिर फैमिली को जोड़ते हैं, फिर समाज को जोड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे एक एक पुण्यात्मा के साथ में वहां पर जाकर चातुर्मास करे, नवाणु करे, आराधना करे, लेकिन हर एक पुण्यात्मा को इस गिरनार जी तीर्थ के इतिहास से जीवंत करे। अंतिम चरण में साथ में मिलकर गिरनार जी तीर्थ का एक समर्पण साथ में मिलकर करते हैं। कल गुरु वधामणा है, इसलिए एक बार रिपीट यहां से शुरुआत करते हैं और आज की भावधारा कल तक जीवंत रखेंगे। आचार्य भगवंत हिमांशु सूरी महाराजा आएंगे, उनके पश्चात धर्मरक्षित सूरी महाराजा, उनके पश्चात हेमवल्लभ सूरी महाराजा, और उनके पश्चात हेम श्रमण विजय जी महाराजा, यानी कि हमारे हितेश भाई तक ये पूरी जीवन यात्रा साथ में मिलकर गुरु के रूप में देखते हैं। और आज की ये गुरु की परंपरा कल तक, यानी कि आचार्य भगवंत बरुधर रत्न रत्नाकर सूरी महाराजा तक जीवंत रखेंगे और गुरु वधामणा तक समर्पित करेंगे। एक बार साथ में मिलकर गुरु परंपरा को जीवंत करते हैं। परम पवित्र पावन प्रीतम पुरुषोत्तम रे प्यारा, निष्काम निरागस नाथ निरंजन निर्विकारी न्यारा, भावी समास तारा ने द्वारिका दुलारा, गिरनार नाग बारा माँ शोभनारा, ब्रह्मचर्य नारा सत्वधर नारा, जीव दया प्रेमी नमामि नेमि, ब्रह्मचर्य नारा सत्वधर नारा, जीव दया प्रेमी नमामि नेमि। जेनो सौम्य राजुल राणी, पण पुकारे पंथ मां पशुओं ने प्राणी। ब्रह्मा जेवू रूप जेनो सौम्य राजुल राणी, पण पुकारे पंथ मां पशुओं ने प्राणी। प्रभुना पापणो थी पड़े पाणी, मुखमा थी बहे वैराग्यवाणी, हये दया उबराणी, कलरव थया कल्याणी, अंती थया निर्वाणी, माणी मुक्ति राणी। ब्रह्मचर्य नारा सत्वधर नारा, जीव दया प्रेमी नमामि नेमि, ब्रह्मचर्य नारा सत्वधर नारा, जीव दया प्रेमी नमामि नेमि। तारो ने मारो संबंध न्यारो, तारो ने मारो संबंध न्यारो, मन याद आवशे तारो सतवारो, मन याद आवशे तारो सतवारो। वसमो घणो छे वियोग तारो, वसमो घणो छे वियोग तारो, मन याद आवशे तारो सतवारो, मन याद आवशे तारो सतवारो।